बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर डॉक्टर सरताज बुखारी आपके साथ। और जनाब, आज हम आमना काकी की फरमाइश के ऊपर बनाने लगे हैं कड़ी पकौड़ा। तो जनाब, कड़ी पकौड़ा जो है, इसकी इजी तरीन रेसिपी आपको बताऊंगी कि कैसे आपने इंतहाई खुश शक्ल और अच्छी सी जो है वो कड़ी बनानी है। लोगों को शिकायत होती है उनकी दही फट जाती है, बेसन नहीं ठीक रहता। तो हम चलते हैं जल्दी से कड़ी पकौड़े की तरफ। कुछ बेसिक टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपकी कड़ी भी उतनी ही अच्छी बने जितनी कि मेरी कड़ी बनती है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए। तो आपने भी अगर कड़ी बनानी है और संडे को अपने स्पेशल बनाना है तो जनाब, सबसे पहले आपको चाहिए एक अदद पतीला आपने लेना है, एक अदद बड़ा और गहरा पतीला लें, क्योंकि कढ़ी जो है वो किनारों से अक्सर उबल जाती है, बाहर आ जाती है। तो आपने भारी पैंदे का एक अदद बड़ा बर्तन लेना है। बर्तन में कंजूसी नहीं करनी। दही को एक ब्लेंडर में फेंट लें। मैंने 1 किलो दही ली है और दही को मैंने फेंट के इसमें शिफ्ट कर दिया। 1 किलो दही के लिए 1 पाव बेसन है, जिसको मैंने अच्छे तरीके से जो है वो छान लिया हुआ है। इसमें कोई गुठली, किसी किस्म का लंप नहीं रहना चाहिए। इसी बेसन को जो है वो मैं ट्रांसफ़र करूँगी, जो थोड़ा सा बचा हुआ है, अपने ब्लेंडर में। और ब्लेंडर के साथ ही इसको जो है वो ब्लेंड करके पानी और बेसन दोनों को इसमें एक साथ जो है वो ऐड कर दूँगी, ताकि कोई भी गुठली किसी किस्म की किसी भी स्टेज के ऊपर ना रहे। तो हमने इसको अच्छे से फेंटना है, इतना कि जहाँ जहाँ आपको कोई लम्ब, कोई चीज़, खुश्क बेसन नज़र आता है, आपने उसको अच्छे तरीके से जो है वो फेंट लेना है। ये सारा काम अभी चूल्हा जलाए बग़ैर हो रहा है। तो मैं आपको टेबल पे रख के इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता हो कि कौन सी वाली स्टेज तक आपने जो है पहले सारी मिक्सिंग्स कर लेनी है। तो बेसन जो था इसी जार में मैंने जो था वो डाल लिया था और उसको अच्छे तरीके से दोबारा ब्लेंड करके मैंने इसमें फेंट के डाल दिया। अब 1 टेबलस्पून है मेरे पास खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून ली है मैंने लाल मिर्चें, 1 टीस्पून लिया है मैंने भर के हल्दी का, 2 मीडियम साइज़ प्याज हैं और 15 से 20 मेरे पास लहसुन के जवे हैं। ये सब भी ब्लेंडर में जाएंगे और ब्लेंडर के साथ ही जो है इनका पेस्ट बन के ये सब भी मैंने जो है वो बेसन में ऐड कर दिया हुआ है। अब इसको अच्छे से तरीके से दोबारा से जो है वो मिक्स कर लें कि सारा कलर, हर चीज़, हल्दी का, सब चीज़ें जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं इसके अंदर। तो मैंने इसको बार बार आपके सामने इसीलिए हर स्टेप एक्सप्लेन किया कि कोई चीज़ बिगनर्स के लिए रह ना जाए। यहाँ तक हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो रेडी हो चुकी हुई हैं। अब जाएगा इसमें पानी। तो 1 किलो दही के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 लीटर पानी। ठीक है। अब आपने रेशो याद रखनी है कि 1 किलो दही है, 1 किलो दही में 1 पाव बेसन है और 4 लीटर पानी है। ठीक है, क्योंकि दही ने कड़ के पकना है। दही ऐसे जल्दी जो है ना वो कड़ी नहीं बनती। तो अब हम इसको चूल्हे पर ट्रांसफ़र करेंगे और इसको आपको जो है वो मैं दिखाती हूँ कि किस तरह आपने इसको हिलाते रहना है। अच्छा, हिलाने का जो प्रोसेस है वो शुरू का ज़रूर होता है। आपने इस कड़ी के सर पे रहना है जब तक कि कड़ी में उबाल ना आ जाए। ये गलती नहीं करनी कि चूल्हा जला दिया है, चूल्हा जला के कड़ी को पकने छोड़ के और आप दाएं बाएं निकल जाए। दाएं बाएं का मतलब ये है कि करीब रहें, ठीक है, लेकिन दही के उबाल आने तक आपने वहीं पे स्टे करना है, करीब ही, वरना दही कड़ी एकदम उबल के जो है वो बाहर आ जाएगी। तो जब तक कड़ी नहीं होती दरमियान में इसी तरह इसको जो है वक्फे से स्टर करते रहें। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी दही, जिन लोगों की फट जाती है उनकी दही फटेगी नहीं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें, अब बबल शुरू हो चुकी हुई है। ठीक है, जब इस तरीके से कड़ी उबलना शुरू हो जाए तो ये बॉइलिंग पॉइंट होता है। बस इस पॉइंट के ऊपर आपने कढ़ी के बिल्कुल पास रहना है। एक दफ़ा कढ़ी उबल के बिल्कुल ऊपर तक आ जाए, आंच को स्लो कर दें और उसके बाद कढ़ी को आराम से पकने दें। अब एक दफ़ा उबाल आने के बाद जब कढ़ी नीचे बैठ जाएगी तो उसके बाद जो है कढ़ी बिल्कुल पुरसुकून हो जाती है और आप भी पुरसुकून हो जाते हैं। अब इसको सिर्फ चढ़ा के तो भूल जाएं। ठीक है, 4 लीटर पानी को कम से कम भी खुश्क होते कंसिस्टेंसी पर आते आते कम से कम भी जो है वो 45 मिनट से 1 घंटा लगता है। इसलिए इतनी ड्यूरेशन आपने अपनी रखनी है। ये देखें, कड़ी आराम से पकना शुरू हो चुकी हुई है। अब इस स्टेज के ऊपर जो मर्ज़ी हो, कड़ी ने बाहर नहीं आना। इसलिए अब ये स्टेज है कि यहाँ से आप अगर कोई और काम करना है अपना तो कर लें, क्योंकि कढ़ी को भी टाइम लगेगा।
तो बस इस स्टेज के ऊपर हमने कढ़ी को पकने के लिए छोड़ देना है। वक्फे वक्फे से दरमियान में जो है 1-2 दफ़ा स्टर कर दें और इसके बाद इसको लगाएं ढक्कन, ठीक है, और हल्की आंच के ऊपर इसको जो है वो छोड़ दें। थोड़ी सी गुंजाइश ढक्कन में रखें ताकि भाप जो है वो निकलती रहे। लें जी, मैं आपको कढ़ी की फ़ाइनल शक्ल दिखाऊं कि जब कढ़ी के ये साइडों के ऊपर ना ऑरेंज ऑरेंज सा आना शुरू हो जाए, ठीक है, और ये कढ़ी इस तरीके से जो है वो बिल्कुल, यानी आप देखें निशान कहाँ तक थे और कितना पानी खुश्क हो चुका हुआ है। तो कढ़ी इस स्टेज तक आ चुकी हुई है, तो इसका मतलब कढ़ी पकने के करीब हो चुकी हुई है। अब आप बाकी चीज़ों के लिए तैयारियां जो हैं वो शुरू करें। तो ये मैंने लिया है कोकोनट मेरे पास 50 ग्राम है। 50 ग्राम कोकोनट मैंने पकती हुई कढ़ी के अंदर ऐड कर दिया है। ये एक एडिशनल टिप है, इससे कढ़ी में एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है। आप ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, इसके बगैर भी कढ़ी अच्छी बन जाएगी, लेकिन अगर आप डालना चाहें तो ये एक बहुत ही अच्छी, जिसे कहते हैं ना, एक अरोमा वो ऐड कर देता है। तो जनाब कढ़ी फाइनली हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है। आप देख रहे हैं ऑयल निकल के ये साइडों से आ गया हुआ है। ये इसकी पहचान होती है कि कढ़ी बिल्कुल पक के जो है वो रेडी हो चुकी हुई है। तो कढ़ी को हम करते हैं एक साइड पे और चलते हैं अपने पकौड़ों की तरफ। तो पकौड़ों के लिए भी मैंने लिया है 1 पाव बेसन। उसमें मैंने डाला है जनाब 1 टीस्पून भर के, मेरे पास जो है वो लिया है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लिया है मैंने अजवाइन, 1 टेबलस्पून ली है लाल मिर्च और 1 ही टीस्पून लिया है नमक। अब इन सबको साथ जो है, आपकी पकौड़ों की अपनी मर्ज़ी है आप कैसे बनाते हैं। मैंने आलू बारीक बारीक काट लिए, उसके साथ प्याज एक मीडियम साइज़ ले लिए और उसके साथ 2 से 3 हरी मिर्चों को चॉप कर लिया और हरा धनिया मैं इसमें साथ में ऐड करूँगी। तो सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया। आप चाहें तो सादे पकौड़े भी डाल सकते हैं और अगर आप वेरिएशन लाना चाहते हैं तो आप पालक भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। और आप सादी पकौड़ी, इसमें कोई वो नहीं है, मतलब आप हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप जैसे दिल चाहे आप अपने पकौड़े जो है वो बना सकते हैं। हरा धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया है, बेसन रेडी हो चुका हुआ है, ऑयल हमारा चूल्हे पे चढ़ चुका हुआ है। तो बस अब मैंने जल्दी जल्दी इसमें जो है वो पकौड़ियाँ बनानी है और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने जो है वो, अच्छा पकौड़ियों के लिए मैं आपको एक चीज़ टिप पहले से दे दूँ कि पकौड़ियाँ जो है ना, ऑयल एक तो अच्छे से गर्म होना चाहिए जब आप पकौड़े डालें। दूसरी बात ये है कि कढ़ी और पकौड़ा फ़ौरन ही इसमें से निकालते के साथ ही कढ़ी में नहीं डाल देना आपने, वेट करें, इसको स्टेनर में निकालें, ठीक है। पकती हुई कढ़ी, चूँकि अभी आपने चूल्हा इसका जस्ट बंद किया है तो कढ़ी पक रही होती है और मतलब वो अभी बहुत गर्म टेम्परेचर के ऊपर होती है। उस पकती हुई कढ़ी में जब आप गरम तेल से निकलता हुआ पकौड़ा उसमें डालते हैं तो उससे ये होता है कि वो उसकी कुकिंग भी स्टार्ट हुई भी होती है। और अक्सर लोग जो शिकायत करते हैं ना कि जी हमारे पकौड़े बहुत हार्ड हो जाते हैं, पकौड़ा टूटता नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ही हम तो जैसे भी डालें पकौड़े जो हैं वो इतने बड़े बड़े से रह जाते हैं और पकौड़े सॉफ़्ट नहीं होते। उसकी वजह ये होती है कि दोनों चीज़ें गरम जो हैं वो एक साथ नहीं डालनी। अगर पकौड़ा गरम है तो कढ़ी तकरीबन नीम गरम हो और उस तरह से बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर नहीं होनी चाहिए। और अगर पकौड़ा जो है, कढ़ी जो है वो बिल्कुल उबलती हुई है तो फिर पकौड़े जो हैं वो थोड़े से रूम टेम्परेचर के ऊपर होने चाहिए, तब कहीं जाके जो है वो आपका पकौड़ा जो है वो सोक करता है और उसका साइज़ भी बढ़ता है और उसके साथ ही जो है वो उसकी कंसिस्टेंसी भी बेहतर हो जाती है और वो बिल्कुल सॉफ्ट एंड जूसी हो जाता है, जैसे कि कढ़ी के पकौड़े को होना चाहिए कि वो साबुत भी रहे और टूट भी जाए। तो इस तरीके से सबसे पहले स्टेनर पे निकालना है और इसको थोड़ा ठंडा होने देना है। मैंने अपनी कढ़ी आपको भी दिखाई थी तो ये उस तरह मैंने डाला है। आप खुद देख रहे हैं कि हमने किस साइज़ के पकौड़े लिए थे और वो कितने सॉफ्ट होके इसके अंदर जो है वो बड़े हो चुके हैं। तो चलते हैं बघार की तरफ। एक बड़ा प्याज है जिसको मैंने बारीक काटा है, उसके साथ ही मैंने 3 शाखें ली हैं कड़ी पत्ते की, 10 से 12 मेरे पास हैं साबुत लाल मिर्चें, 2 तेज़ पत्ते हैं और उसके साथ ली हैं हमने 1 टीस्पून भर के ज़ीरा। तो आधा कप ऑयल लिया है। अब इसमें इन सब चीज़ों के साथ जो ऑप्शनल है वो है ये लौंगे, और लौंगों के साथ जो है मैंने जो दालचीनी डाली है, ये है हमारे पास हींग, और हींग के साथ हैं कश्मीरी लाल मिर्चें। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं तो डाल दें, नहीं हैं तो बेशक आप स्किप कर दें। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैं बार बार वो वाली चीज़ें आपको बता रही हूँ कि आप सादी रखें। अगर आप इसमें सिर्फ ज़ीरे और प्याज का भगार भी दे देते हैं तो मोर देन इनफ है। मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि जो ट्रेडिशनल जिस तरह चीज़ें बनती हैं अगर आप उसी तरीके से बनाएंगे तो एक टेस्ट को नेक्स्ट लेवल मिल जाता है। बनती तो सबके ही घरों में है,
लेकिन इस तरह जो है आपको ख़ुद आप अपनी बनाई हुई चीज़ को एंजॉय करेंगे। तो कड़ी पत्ते इसमें चले गए। इसमें कड़ी पत्ता सबसे एंड में डालना है। आपने इस बात का ध्यान करना है कि जब बघार रेडी हो, और उसी वक्त ही हींग और जो कश्मीरी लाल मिर्चें हैं वो भी उसी वक्त जाएंगी। तो इनको इसी तरह आखिरी पॉइंट पे डाल के आपने थोड़ा सा जो है वो इस तरह स्टर कर लेना है। अगर तो अलग से आपने डोंगा, जैसे कि मैंने भी बनाया है एक अदद, तो मैं उसमें जो है वो थोड़ा सा बघार उसमें ऐड कर दूँगी ताकि वो एक अलग से डोंगा रेडी हो जाए। और बाकी सारा बघार आपको पतीले में डाल के दिखाऊँगी कि आपको ख़ुद पता चले कि कढ़ी में कलर और कितना खूबसूरत खुशबू जो है ना वो आ जाती है। अगर इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करके आप बिल्कुल ऐसे ही कढ़ी बनाएंगे तो आपकी कढ़ी भी बहुत अच्छी बनेगी, और मेहमान क्या घर वाले आपकी इतनी तारीफ़ करेंगे कि आपसे बार बार फरमाइश करके बनवाएंगे। थोड़ा सा मेहनत का काम है, लेकिन अगर आप प्यार से बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो बॉदर नहीं करेंगी। तो ये सिर्फ शुरू की मेहनत होती है कि शुरू में आपको 15-20 मिनट लगते हैं कढ़ी के सर पे, उसके बाद तो इसने पक ही जाना है। तो ये देखें जी, इतनी खूबसूरत हमारी कलर और उसके साथ जो है कढ़ी अब रेडी हो चुकी हुई है। आप भी इसी तरीके से अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छी कढ़ी आपकी भी रेडी हो जाएगी। अब इसमें मैं ऐड करूँगी हरा धनिया। हरा धनिया जो है वो आप इसमें बहुत अच्छा, इसको आप नान के साथ, चावलों के साथ तो खैर सर्व होती है, ख़मीरी रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है, पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो जनाब ये हमारा डोंगा जो है वो रेडी हो चुका है। पकौड़ा मैं आपको इसमें से दिखाती हूँ कि ये देखें ज़रा, ये कढ़ी और उसके साथ जो है ये पकौड़ा, आप इसका साइज़ चेक करें, ठीक है। अगर इसी तरीके से आप भी अपनी कढ़ी जो है जैसे मैंने बताई है टेम्परेचर का ख्याल करते हुए ऐसे ही बनाएंगे तो ये पकौड़े और ये कढ़ी इसी तरह आपकी जो है वो बहुत अच्छी बनेगी। तो हमने इसके लिए लिए हैं साथ में वाइट राइस, और उसके साथ जो है वो मैंने कढ़ी को सर्व किया है। तो आप भी इसके साथ ही जो है वो चावल तो बनने ही होते हैं, साथ चाहें तो पराठा, पूरी, रोटी, जिसके साथ चाहें आप इसको खा सकते हैं। तो जनाब फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कढ़ी कैसी लगी, और और अगर आपका कोई और तरीका है तो भी मुझे बताइएगा, हम उस तरीके से भी बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।